अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है और इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बच्चों का बाजा बजाना है। इसकी वजह यह है कि अभी 2-4 दिन पहले मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें एक बच्चा जो है वो बाजा बजाता है और वो खातून एक उससे उससे बाजा छीन कर उसे पीटती भी हैं और उसका बाजा तोड़ देती हैं। यहाँ मैं आपको इस गुफ्तगू करने से पहले मौलाना मौदूदी का वो कॉल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि मस्जिद में आप ए, अगर आपकी मस्जिद में नमाज की पिछली कतारों में बच्चों की रोने की आवाज़ नहीं आती तो अपने दीन के बारे में फ़िक्रमंद हो जाइए कि आपका दीन जो है वो इख्तिताम पजीर होने के करीब है। गोया दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की कि बच्चे अगर मस्जिद में आकर रोएं तो ये उस दीन के लिए, उस मज़हब के लिए, उस मसलक के लिए बेहतर है, क्योंकि बच्चा मस्जिद में आता है तो वो बहुत सी सारी चीज़ें सीखता है। तो उन्होंने जो बात की उसमें बड़ा एक दानिशवराना पहलू है। आम तौर पर तो ये होता था ना कि मस्जिदों में बच्चों को लाने से मना किया जाता था कि बच्चे रोते हैं, उनकी आवाज़ से डिस्टर्बेंस पैदा होती है और बच्चे मस्जिद में खेलते हैं तो एक किस्म का वो मस्जिद की तौहीन होती है, लोग कहते थे। लेकिन उन्होंने इस एक नुक्ते इस एक जुमले या एक कॉल में उन्होंने ये बात सारी समझा दी कि यही बच्चे जो हैं ये कल के बड़े हैं। अगर आज इनको आप डराएंगे, मस्जिद में नहीं आने देंगे तो वो मस्जिद में दोबारा कभी नहीं आएंगे। इसी को आप लेकर देखिए तो ये बाजा बजाने की जो रवायत है ये भी इसी से है। देखिए कि आज मैं अभी जुम्मा की नमाज पढ़ के आया तो मैंने देखा कि मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा जो है वो खड़ा है और उसे नमाज पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन वो जैसे उसका वालिद जिस तरह नमाज पढ़ रहा था उसी तरीके से वो नमाज पढ़ रहा था। और जब इमाम साहब ने वो इमाम साहब सलाम फेरने के मरहले तक पहुंचे तो उस बच्चे ने बगैर किसी कहे सुने, उसे नमाज नहीं आती, वो 4-5 साल का है, तो उसने बगैर कहे सुने भी उसने सलाम फेर दिया है। तो ये चीज़ें उसने कहाँ से सीखी हैं? ये सारी चीज़ें उसने मस्जिद से सीखी हैं। मस्जिद में आकर अपने वालिदैन के साथ, दूसरे लोगों को मिल के साथ उसने ये बातें सीखी हैं। इसी को अगर आप देखें तो यही बात हमारी अगर बाजा बजाने वाली जो रवायत है, जो बच्चों के साथ एक मंसूब है, आप इसी को देख लीजिए। ये जो बाजा है ये हम आम तौर पर बहुत कुड़ते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बुरी चीज़ है। हमारे लिए बुरी चीज़ है। अगर मैं बाजा बजाना शुरू कर दूं या कोई और बड़ा आदमी या मुझसे बड़ी उम्र का आदमी बाजा बजाना इसी तरीके से शुरू कर दे तो यकीनन वो एक बुरी बात है। ये हरकत अच्छी नहीं है, इसकी दाद नहीं दी जा सकती। लेकिन आप अपनी जगह उस बच्चे को दोना रखें, बच्चे की उम्र देखें, बच्चे का लेवल देखें और फिर उसकी ये जो एक आदत है बाजा बजाने वाली, इसको देखें। ये कितने दिन बाजा बजाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, बहुत हो गया तो 2 दिन। देखिए कि इसके साथ जो है हम बच्चों की तरबियत करते हैं। अब बाजा जहाँ से खरीदा जा रहा है, आज मैं बाजार गया इसी नुक्ते को नोट करने के लिए, तो मैंने देखा कि जो बच्चे बाजा भी खरीद रहे हैं और बाजा खरीद कहाँ से रहे हैं? जहाँ पाकिस्तान के सारे जो परचम है वो लगे हुए हैं, वो परचम बेचने वाला, वो झंडियाँ बेचने वाला, उसके साथ वो बाजे भी रखे हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चे की जो सबसे अच्छी तरबियत ये हो रही है कि वो अपने परचम की पहचान कर रहा है। वो उसके सामने आप मुख्तलिफ ममालिक के रंगों वाले रखे ना बाजे और उसे कहें कि इसमें से कौन सा रंग बेहतर है, तो वो यकीनन पाकिस्तान का जिस पर रंग है वो बाजा खरीदेगा। खैर हमारे यहाँ जो स्टॉल हैं उन पर जो बाजे फरोख्त हो रहे हैं
ان کا رنگ سارے کے سارا پاکستانی ہی ہے. تو یہ سب سے ان کی پہلی تربیت ہے. آج اگر وہ باجا بجا رہا ہے تو یہی بچہ جب ذرا بڑا ہوگا، 12 سال کا ہو جائے گا، تو یہ باجے کی جگہ اس کے ہاتھ میں پرچم آ جائے گا. ویسے بھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کی وجہ سے الوطنی جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اب یہ جذبہ جو ہے وہ ماند پڑ رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے. اور یقیناً یہ پاکستان دشمنوں کے لیے یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. تو اگر کسی نہ کسی طریقے سے بچے جو ہیں وہ پرچم کی طرف آ رہے ہیں تو ان کو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، ان کے باجے توڑنے نہیں چاہیے، انہیں مارنا نہیں چاہیے. تو اس طریقے سے یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی جو حب الوطنی ہے یہ اس کا آغاز ہے. آج جو بچہ جو ہے وہ اگر پرچم اٹھا رہا ہے تو اس کو باجا بجا رہا ہے تو یہ اس کو اپنے ایک اس کے دل میں ایک ہم بیج بو رہے ہیں وطن سے محبت کا. آج میں نے گلیوں میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں دوڑ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، اور ساتھ ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، انہیں لہرا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اس پہلو کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، تو یہ 1 سال کے بعد ایک ایسی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ اپنے وطن سے محبت کا ایک درس دیتے ہیں. ان بچوں کی وجہ سے یہ جو 14 اگست ہے یہ ایک تہوار کی شکل اختیار کر چکی ہے. آج بچے پوچھتے ہیں کہ میں نے 14 اگست کے کپڑے نہیں لیے، میں نے باجا نہیں لیا، میں نے پرچم نہیں لیا. تو بالکل میں دیکھتا ہوں، میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں تو میرے بچے جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے ہم عید کے موقع پر تیاری کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، تو یہ ہمارا جو ایک 14 اگست کی سرگرمی ہے یہ ان بچوں کی وجہ سے اگر ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے تو ہمیں ان بچوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور انہیں کچھ دن کھیلنے دینا چاہیے. یہ کھلونے کا کھلونا ہے اور پرچم کا پرچم ہے. بہت شکریہ.